व्यूअर्स, क्या हाल आप सबके। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया और आज मैं लाई हूं आपके लिए वेजिटेबल्स पुलाव। आप इसे चाइनीज राइस भी कह सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं, मटर पुलाव भी कह सकते हैं। मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे से टिप्स बताऊंगी। आप अपने चावलों को खिला खिला सा रख सकते हैं, कैसे जूसी फ्लेवर ला सकते हैं। तो ये तमाम बातें हम वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया खूबसूरत सी कढ़ाई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी ताकि जब मैं इसमें अपनी प्याज ऐड करूँ तो ये गरम हो, ठंडा नहीं हो। ठंडे ऑयल में प्याज डाल दी जाए तो वो आधा घंटा ले लेती है तैयार होने में, लेकिन अगर हम गरम तेल में ही प्याज ऐड करेंगे तो वो हमारी 5 मिनट लेती है ब्राउन होने में। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ली थी और उनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब मैं इस ऑयल में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर अब हमें प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें प्याज का कलर हमेशा बिल्कुल लाइट ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन नहीं होता। अगर डार्क ब्राउन हो जाएगा तो वो पुलाव नहीं, वो आम चावल से बन जाते हैं। पुलाव बनाते हुए हमें प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना होता है। यहाँ पर साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमेशा बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाते हैं ताकि ये काला ना हो जाए, जल ना जाए, क्योंकि ये पेस्ट की शक्ल में होता है तो बहुत जल्द फ्राई हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका जो एक बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर सा होता है वो हमारी अनियन में ऐड हो जाए। यहाँ पर मैं साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करूँगी। तो 2 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं, 2 से 3 अदद मैंने बादियान के फूल और 3 अदद बड़ी इलायची दालचीनी का स्टिक लिया है। कभी भी गरम मसाले बिल्कुल स्टार्ट में ऐड नहीं करते प्याज के। जब प्याज अपनी नमी छोड़ दे तो उसमें मसाले ऐड किए जाते हैं ताकि ये जल ना जाए, इनकी जो खुशबू है, इनका जो जायका है वो वेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए इनको हमेशा नमी में ही इस्तेमाल किया जाता है। प्याज को इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब इसके कलर को डार्क ब्राउन होने से रोकने के लिए हम इसे लॉक करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पर हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे तो प्याज का कलर यहीं पर लॉक हो जाएगा, वो डार्क ब्राउन नहीं होगा। फिर ये बहुत अच्छी टिप है। इसे जब भी आप पुलाव, वेजिटेबल पुलाव या आलू की पुलाव, मटर की पुलाव जो भी आप बनाएं तो उसमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस टिप को। इंशाल्लाह आपकी पुलाव का कलर बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी और कुछ मसाले मैं एंड में ऐड करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया। आप इसे ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा मोटा सा भी करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे साबुत ऐड कर रही हूँ। साबुत से टेस्ट ज़्यादा आता है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी कि यहाँ पर आपको धनिया पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड करूँगी। 2 गिलास चावल है तो उनके लिए 1 टेबल स्पून नमक इनफ रहेगा। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पुलाव में हमेशा कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल होती है, पाउडर मिर्च इस्तेमाल नहीं होती। पाउडर लाल मिर्च आप ऐड करेंगे तो उससे आपकी पुलाव का ये लुक है वो ख़राब हो जाएगा, वो खिचड़ी टाइप बन जाएगा। तो हमेशा पुलाव में खड़े मसाले ही ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर हम इन मसालों की अब करेंगे भुनाई तकरीबन 5 मिनट के लिए। तमाम मसालों की भुनाई हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें आ रही है। तो यहाँ पर अब इसमें हम अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 वेजिटेबल ली हैं। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें जो आपको अच्छी लगे वो वेजिटेबल इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनकी करेंगे भुनाई तकरीबन 5 मिनट इनकी भुनाई करेंगे, क्योंकि गाजर में बहुत पानी होता है, मटर में भी पानी होता है और आलू में भी। तो हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। और चावलों की जो मेजरमेंट है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने चावलों की मेजरमेंट कैसे करनी होती है।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे प्यारे प्यारे व्यूज़ को हमारा काम पसंद आ रहा है। और जिन मेरे व्यूज़ ने मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया। तो अब यहाँ पर हम इन वेजिटेबल्स की करेंगे अच्छे से भुनाई, तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं वेजिटेबल की भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून दही। दही का मैं ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ नहीं करना, वरना 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है वो इसलिए कि हमारी जो चावल हैं वो रूखे रूखे से और सूखे सूखे से ना हो, उसमें जूसीपन हो, एक जायका हो, एक टेस्ट हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें ऐड करें, अगर आप ना चाहें तो आप इसमें ऐड ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दही डालने से चावलों का जो फ्लेवर है, चावलों में एक जूसीपन आता है, स्पेशली मैं इसमें दही ऐड की है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें जाएगा, जो कहले इस रेसिपी के जायके को 4 चाँद लगा देगा, वो मैं इसमें बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी। तो व्यूज़ आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। ये फुल कुक नहीं है, ये मैंने यहाँ पर इनको 80% कुक किया है वेजिटेबल्स को। अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी की मेजरमेंट आपने कैसे करनी है। मैंने ये 2 गिलास चावलों के लिए थे, तो अब मैं इसमें ये 3.5 गिलास में पानी ऐड करूँगी, क्योंकि वेजिटेबल में इसमें पानी है। इसमें कुछ दही भी ऐड की है, हाफ गिलास पानी ऐड पहले से ही है, तो मैं इसमें 3.5 गिलास पानी और ऐड करूँगी। हमारे चावल को खिलासा और ये पानी की ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप भी इसी मेजरमेंट के हिसाब से अपने चावलों की मेजरमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर इस पानी में हाई फ्लेम पे बॉयल दिला लूँगी। अगर मैं इसमें ठंडे पानी में ही चावल ऐड कर दूँगी तो चावल ख़राब हो जाएंगे, फूल जाएंगे, उनका एक लुक जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो मैं इसको हाई फ्लेम पे पहले एक बॉयल दिलाऊँगी और फिर इसमें अपने चावल ऐड करूँगी, फिर कवर करके रख दूंगी बॉयल आने तक। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे यखनी में बॉयल आ गया अच्छी तरह। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने राइस, जो कि मैंने भिगो के रख दिए है तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। चावलों को लेकर यूज़ एक बहुत ही ज़रूरी टिप जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर चावलों को आप जब भी बॉयल करें, चावलों को आप जब भी यूज़ करें, जब भी उनको भिगोएं, तो उनको अच्छे से वॉश करके 2 से 3 मिनट पहले उनको अच्छे से वॉश करें और वॉश करने के बाद फिर उनको आप भिगोएं। चावलों में बहुत डस्ट होती है जो कि हमें नज़र नहीं आती, और वो एक बार धोने में वो डस्ट ख़त्म नहीं हो जाती, तो इसलिए 2 से 3 बार इसे अच्छे से धोया करें चावलों को। उसके बाद चावलों को इस्तेमाल किया करें, इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसमें चावलों में खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो उन्हें अच्छे से वॉश करें पहले। यहाँ पर मैंने चावलों को ऐड कर दिया है, मैं इसे अब कवर करके रख दूँगी। पर पहले हम पानी को खुश्क करेंगे चावलों में से, उसके बाद हम चावलों को गलाएंगे और दम लगाएंगे। पर पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, अब हम यहाँ पर चावलों को गलाएंगे, मतलब कि अब यहाँ पर हम चावलों को कवर करके रख देंगे दम के लिए। जब ऐसे आपको पानी ड्राई होते नज़र आए, दम लगा दीजिएगा। हम अच्छे से कवर करके रख देंगे दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो। मिलते हैं कुछ देर बाद। कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ज़बरदस्त हमारी पुलाव बनकर तैयार हुई है। दाना हमारे चावलों का अलग अलग है। यहाँ पर हमारे चावल बिल्कुल भी जुड़े नहीं है, ज़बरदस्त चावल बनकर हमारे यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। तो फिर जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।